के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से इस चीज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फला मिनिस्टर को आप उसकी पोजीशन से हटा दीजिए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाने पर या प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन कर देने पर जो पूरी मिनिस्ट्री होती है वो पूरी मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्रेसिडेंट को हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो पर्सन होता है इंडिया के अंदर वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल होगा। तो सिटीजन ऑफ इंडिया जो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में काम ना करता हो या अगर करता हो तो वहां से रिजाइन कर दे और इसके अलावा हमारी पार्लियामेंट का मेंबर हो। तो ये दो क्वालिटी होने के बाद वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए एलिजिबल होगा। अब हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें दो चेंबर होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। ये चेंबर से ही जो है तय हो जाता है प्राइम मिनिस्टर की एज क्या होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की एज अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के मेंबर की एज होती है 25 साल या उससे ज्यादा, और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के मेंबर की एज होती है 30 साल या उससे ज्यादा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से कम एज का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। जिसकी एज इससे ज्यादा है वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब होता क्या है, हमारे इंडिया के अंदर लोकसभा का इलेक्शन होता है। लोकसभा के इलेक्शन के अंदर सांसद लोगों का चुनाव होता है, जहां से अलग अलग एरिया से अलग अलग सांसद चूज करके पार्लियामेंट के अंदर आके बैठते हैं। ये इनकी अगर टोटल संख्या अभी तक बात की जाए तो 543 हुई है। ये 543 लोग हमारे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर आके बैठ जाएंगे। अब ये जो लोकसभा के अंदर बैठे हुए लोग हैं इनको जो है लड़ने के लिए चुनाव कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट देगी। अब जिस पार्टी के 50% से ज्यादा सांसद पार्लियामेंट के अंदर बैठे होंगे वो पार्टी दावेदार होगी जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास होगा बहुमत। इसके अलावा हमारी जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में लोकसभा के अलावा एक चेंबर और होता है जिसको हम कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का चुनाव इस तरीके से होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट बनती है। उस गवर्नमेंट को बनाने में सबसे ज्यादा जो है योगदान आता है विधायकों का। विधायकों को हमारे इंडिया की जो पब्लिक है वो चूज करती है। अब ये विधायक क्या करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, वहां से राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं। अब या तो राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर पार्लियामेंट के अंदर बैठा है जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो एलिजिबल है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। गवर्नमेंट का आदमी होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब जैसे ही जो है गवर्नमेंट चूज करेगी कि इस जो है सांसद को या इस राज्यसभा के मेंबर को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो उसके बाद राष्ट्रपति जो है इनको शपथ दिलाएंगे, प्रेसिडेंट हमारे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पूरी जो है क्या होगा कि शपथ हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है कुछ लोगों को चूज करेंगे अपनी पार्टी के या जो भी उनको जो है सही लगेगा। ये चूज किए जाएंगे कुछ लोग
जिनको हम लोग मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं, इन मिनिस्टर्स की लिस्ट बन जाएगी। ये लिस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर लेके जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को जो है मिनिस्ट्री दी जाए, इसकी पोजीशन दी जाए, और इसके साथ ये पूरी की पूरी मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर हमारे बना लेंगे। अब होगा ये कि मिनिस्ट्री बन गई, मिनिस्ट्री के अंदर जो है कई सारी मीटिंग होंगी। अब उस मीटिंग के जो लीडरशिप है, अध्यक्षता है, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे। कोई भी मिनिस्टर को कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी जो है मिनिस्ट्री है किस तरीके से चलेगी, उसका डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर देंगे। उसको जो है कंट्रोल करने का काम भी जो है प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। कुछ सारी जिम्मेदारियां मिनिस्ट्री से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आती हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है यूपीएससी के प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन के जो है चेयरपर्सन, ऐसे कई सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को सजेशन भी देते हैं। इसके अलावा ये आर्मी के पॉलिटिकल लीडर होते हैं, या इमरजेंसी के टाइम पर जो भी पॉलिटिकल लेवल पर लीडरशिप करने का काम होता है वो भी इनके जिम्मे होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी मिनिस्टर को हटाने के लिए प्रेसिडेंट से सिफारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे जो है इंडिया के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर का, कि अगर उनकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये नहीं है कि नया प्राइम मिनिस्टर तो खैर जो है होगा जो होना होगा, लेकिन ऐसी चीज है कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ही भंग हो जाती है या खत्म हो जाती है। इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारे प्राइम मिनिस्टर का हमारे इंडिया के होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।